नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको प्रमुख सभ्यताओं के महान देवताओं की रोमांचक यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। ग्रीक, भारतीय, जापानी, अरबी और मिस्री देवताओं की कहानियां सदियों से लोगों को प्रभावित करती आई हैं। इन महान देवताओं की तुलना में हम देखेंगे कि कैसे हर सभ्यता के धर्म और संस्कृति ने अपने अनोखे तरीकों से दुनिया को आकार दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन ग्रीक देवताओं की। ग्रीक पौराणिक कथाएं दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध परंपराओं में से एक है। ग्रीक देवता मानवों की तरह व्यवहार करते थे। उनके भी क्रोध, प्रेम और ईर्ष्या जैसी भावनाएं थीं। प्रमुख देवता ज्यूस थे, जो आकाश और बिजली के देवता थे और ओलिम्पस के राजा थे। उनके साथ उनके भाई पोसेडोन समुद्र के देवता और हेडिस अंडरवर्ल्ड के देवता भी शामिल थे। ग्रीक देवताओं की अनोखी बात यह थी कि वे अपने भक्तों के साथ संवाद करते थे और उनके कार्यों में भाग लेते थे। उनकी कहानियां नैतिकता, साहस और न्याय की सीख देती हैं। पौराणिक कथाओं में ज्यूस का न्यायप्रिय राजा होना और हेराक्लीस जैसे नायकों की महानता की कहानियां लोगों को प्रेरणा देती हैं। अब हम आते हैं भारत की महान पौराणिक कथाओं पर। भारतीय धर्म और संस्कृति में देवताओं की भूमिकाएं बहुत गहरी और विविध हैं। भारत में देवताओं को उनके कर्तव्यों और उनके भक्तों के प्रति प्रेम के आधार पर पूजनीय माना जाता है। प्रमुख देवताओं में भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु शामिल हैं। शिव विनाश के देवता हैं, विष्णु पालनहार हैं और ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। भारतीय देवताओं की कहानियां अक्सर जीवन के हर पहलू को दर्शाती हैं। नैतिकता, धर्म, कर्म और मोक्ष। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों ने धर्म और न्याय की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। भगवान राम और कृष्ण जैसे अवतार हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अब चलते हैं जापान की पौराणिक कथाओं की ओर। जापानी देवताओं को कामी कहा जाता है और उनका धार्मिक इतिहास शिंतो धर्म से जुड़ा हुआ है। शिंतो में कुदरत के हर पहलू में आत्माएं बसती हैं। सबसे प्रमुख देवी अमातेरासु हैं, जो सूर्य की देवी हैं। अमातेरासु जापान की सम्राटीय वंशावली की देवी मानी जाती हैं। जापानी पौराणिक कथाओं में प्रकृति का विशेष महत्व है। यह हमें सिखाता है कि कैसे इंसान को प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर चलना चाहिए। अमातेरासु की कहानी में उनके गुफा में छिपने और दुनिया में अंधकार फैलने की घटना महत्वपूर्ण है, जो कि प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन की बात करती है। अब बात करते हैं प्राचीन अरब के देवी देवताओं की। इस्लाम के आने से पहले के समय की। उस समय अरब समाज में विभिन्न जनजातियां थीं और हर जनजाति के अपने अपने देवता होते थे। इस समय के प्रमुख देवताओं में अल्लात, अल उज्जा और मनात थीं, जिन्हें मक्का और अन्य क्षेत्रों में पूजा जाता था। अल्लात को धरती की देवी माना जाता था और उन्हें महिलाओं की संरक्षिका के रूप में भी देखा जाता था। अलुज्जा युद्ध की देवी थी और उन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता था। मनात भाग्य और समय की देवी थी और उन्हें मृत्यु के बाद की यात्रा का मार्गदर्शन करने वाली देवी माना जाता था। प्राचीन अरब में देवी देवताओं के पूजा स्थलों में काबा का विशेष स्थान था, जहां विभिन्न जनजातियां अपने अपने देवताओं के प्रतीकों को स्थापित करती थी। ये देवियां अरब समाज में प्रकृति, जीवन और मृत्यु के साथ गहरे संबंध को दर्शाती थी। उस समय के अरब समाज में देवी देवताओं के प्रति गहरी श्रद्धा थी और उनके माध्यम से वे अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान खोजते थे। और अब चलते हैं प्राचीन मिस्र की ओर, जहां देवताओं और फराओं की कहानियां बेहद रहस्यमयी और आकर्षक हैं। मिस्र के देवता प्रकृति, मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़े हुए हैं। इनमें प्रमुख देवता सूर्य देवता, ओसिरिस मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता और आइसिस माता और जादू की देवी शामिल है। मिस्री पौराणिक कथाओं में की यात्रा और ओसिरिस की मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होने की कहानियां प्रसिद्ध हैं। हर दिन आकाश में यात्रा करते हैं और रात को अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करते हैं, जो जीवन के चक्र का प्रतीक है। यह हमें जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को समझने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये थी ग्रीक, भारतीय, जापानी, अरबी और मिस्री देवताओं की कहानी। हर सभ्यता के देवता अपने समय और समाज के अनुरूप अद्वितीय थे। उनके सिद्धांत और शिक्षाएं हमें जीवन की गहराइयों को समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। इन देवताओं की कहानियां सदा के लिए जीवित रहेंगी और हमें प्रेरित करती रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे
लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।